दोस्तों, हाल ही में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की है। इससे पहले भी एनपीएस और ओपीएस दो तरह की स्कीम्स थी जो पेंशन स्कीम थी। अब हम इनके अलग अलग फीचर्स जानते हैं। ओपीएस स्कीम में क्या था कि कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता था और उसमें कर्मचारी को सर्विस का लास्ट मंथ होता था, उसका 50% पेंशन मिलता था और महंगाई के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी होती रहती थी। और उसकी अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में परिवार वालों को पेंशन मिलती थी। ये तो हो गया ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। अब बात करते हैं हम एनपीएस की। एनपीएस में क्या फीचर्स थे? एनपीएस की शुरुआत साल जनवरी 2004 में हुई थी। पहले ये सरकारी कर्मचारी के लिए थी और साल 2009 में ये सभी क्षेत्र के लिए खोल दी गई थी। एनपीएस में दो तरह के खाते होते हैं, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 वो खाता होता है मुख्य खाता, कर्मचारी का मुख्य खाता, जिसमें कर्मचारी का और सरकार का दोनों का योगदान होता था। टीयर 2 कर्मचारी चाहे तो टीयर 2 का खाता खोल सकता था, उसमें अपनी एक्स्ट्रा बचत के लिए या जो भी वो अपनी सुविधा अनुसार निकासी के लिए खोल सकता था। इसमें क्या था, एनपीएस में 60% तो एक मुश्त पैसा मिल जाता था कर्मचारी को रिटायरमेंट के टाइम पे और 40% का एन्युटी प्लान खरीदना होता था। ठीक है, इसमें हर माह पेंशन मिलती थी मगर पेंशन निर्धारित नहीं होती थी। इसमें कुछ भी, कोई भी पेंशन निर्धारित नहीं थी कि इतनी पेंशन मिलेगी या आपको 10,000 20,000, कुछ भी ऐसा नहीं था। बेसिक वेतन का 10% कर्मचारी देता था एनपीएस में और 14% सरकार उसमें ऐड करती थी। अब बात करते हैं यूपीएस पेंशन की। यूपीएस जो अभी हाल ही में सरकार ने लॉन्च की है, इसमें एक तो सुनिश्चित पेंशन प्राविधान है, मतलब निश्चित पेंशन मिलेगी। कर्मचारी का जो आखिरी साल होगा 12 मंथ, उसकी जो औसत एवरेज होगी उसका 50% उसको पेंशन मिलेगा कर्मचारी को। सुनिश्चित पेंशन, फैमिली पेंशन, न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युइटी के अलावा एक मुश्त भुगतान होगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसका चौथा फीचर्स है, कर्मचारी का जो बेसिक वेतन होगा, महंगाई भत्ते का 10%, सरकार इसमें जोड़ेगी 18.5%। यूपीएस में 10% का योगदान तो देगा कर्मचारी और 18.5% मतलब 18.5% सरकार इसमें योगदान करेगी। तो ये यूपीएस पेंशन स्कीम थी।